नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका माइनर पेपर 1B सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो सिर्फ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें कि मैंने जो 3 सेट बनाया जिसमें कि आपके सिर्फ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन इसलिए है कि क्योंकि मैं इसका अभी सॉल्यूशन नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन दिया जाए, आप लोग जो इसके आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये 3 सेट आप अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका ज़रूरी एग्जाम अच्छे से जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस के बेस पे मैंने इसको क्वेश्चंस को बनाया है। और क्वेश्चन इसमें इसलिए नहीं आंसर अभी करा पाऊंगे, इसमें कि मैथ का पोर्शन है आपके सिलेबस में, और जो आपका मैथ वाले जो सब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन आपका पेपर है आपका आर्ट्स वाला, तो इसमें होता क्या है कि थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं और प्लस में जो आपके प्रॉब्लम भी आती है, यानी कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, यानी कि मैथ के सवाल आते हैं। तो थ्योरी प्लस प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए मैं अभी इसको, क्योंकि सॉल्यूशन कराने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कॉपी में, यानी कि कॉपी पे सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास उतना अभी समय नहीं है ताकि मैं आपको सॉल्व करा पाऊँ। इसलिए आप लोग जो क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जितना सॉल्व हो पाए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपका सेट 1 है, जिसमें कि यहाँ पर मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताया, फिर आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। तो आप जो ज़्यादा से कोशिश कीजिएगा, आप लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेट 1 का, और सबसे पहले हम लोग सेट 1 पे तो जाएंगे, लेकिन पहले पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्कीम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया, तो वहाँ से जाके आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो शॉर्ट 1 मतलब कि सेट 1 है। और सेट 1 का जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिक्स, यानी कि संख्यांकी क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद बी नंबर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़े क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न आपके इंग्लिश में है, यहाँ पर आपके हिंदी में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मोड, बहुलक क्या है। फिर आपका डी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज रिग्रेशन, प्रतिगमन क्या है। और यहाँ पर ई नंबर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर, सूचकांक संख्या क्या है। इसके बाद यहाँ से आपका सेट 1 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, आंकड़ों के संग्रह की विधियों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इससे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रेंज एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यानी कि प्रसरण के माप के रूप में प्रास की व्याख्या कीजिए। तो रेंज के बारे में आपको बताना है। इसके बाद यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा। तो आंकड़ों के वर्गीकरण तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, कंपेयर दिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अंक गणित माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, मीडियन यानी कि माध्यिका एवं बहुलक की व्याख्या कीजिए तथा इनकी तुलना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। यहाँ पर कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की व्याख्या कीजिए तथा सहसंबंध एवं प्रतिगमन में अंतर बताइए। इसके बाद यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर का आपको कॉन्सेप्ट, टाइप और लिमिटेशन के बारे में बताना है। सूचकांक संख्याओं की अवधारणा, प्रकार एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपका 8 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑल्सो एक्सप्लेन द एडिशन थ्योरम एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता के नियमों की व्याख्या कीजिए, साथ ही योग प्रमेय एवं गुणन प्रमेय की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। निम्नलिखित आंकड़ों से अंक गणित माध्यम यानी कि एएम यानी कि अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है। फिर आपको जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालना है, यानी कि एसडी आपको निकालना है। शॉर्ट में बोलते हैं इसको एसडी, स्टैंडर्ड डेरिवेशन को। तो यहाँ पर इसका जो डाटा दिया गया है, यहाँ पर पहले आपका मार्क्स दिए गए 10, 20, 30, 40 इस तरह अलग अलग डाटा है। यहाँ पर इसको जो है ये 10 के सीधे में आपका 4 होगा, 20 के सीधे में 6, इस तरह आप लोग अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से आपका सेट 2 के क्वेश्चन है। सेट 2 में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज सैम्पलिंग मेथड, नमूना विधि क्या है। बी नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन जियोमेट्रिक मीन, यानी कि जीएम को परिभाषित करना है, ज्यामितीय माध्य की परिभाषा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पेयरमैन का क्रम सहसंबंध क्या है। तो ये क्वेश्चन है।
इसके बाद डी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइस रिलेटिव, मूल्य सापेक्ष क्या है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है स्टेट द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का जो योग प्रमेय लिखिए, तो इसके बारे में आपको लिख के बताना है। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, तो ज्यामितीय मध्य एवं हरात्मक माध्य की व्याख्या कीजिए। तो जीएम और एचएम के बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, निम्नलिखित आंकड़ों से जो है माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो माध्य विचलन आपको निकालना है और ये आपका सॉल्व वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपके डाटा दिए गए, यहाँ पर 15 के सीधे में 3 होगा। तो इस तरह आप लोग एडजस्ट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैथ वाले पार्ट इसमें है तो आपके सवाल भी जरूर से आएंगे एग्जाम में। सभी नहीं आएंगे क्योंकि आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें जो दोनों मिक्स रहते हैं, थ्योरी भी रहता है और आपका प्रॉब्लम भी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपेयर प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों की तुलना कीजिए और तथा प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह की विधियों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो निम्नलिखित आंकड़ों से अंक गणित माध्य एवं माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके पास ये डाटा है, यानी कि क्लास इंटरवल है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो क्लास इंटरवल होता है आपका वर्ग माप और जो आपका ये फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास जो डाटा दी गई, तो आपको इस डाटा के आधार पे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, निम्नलिखित आंकड़ों में से स्पेयरमैन का क्रम सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका सॉल्व वाला क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर डाटा आपके पास है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, सूचकांक संख्या निर्माण की विधियों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8 नंबर, कैलकुलेट फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो निम्नलिखित आंकड़ों से जो है फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास डाटा है, यहाँ सारणी है, तो इसके आधार पर आपको सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपके प्रोबेबिलिटी से सवाल है, यानी कि प्रायिकता से आपके सवाल है, ठीक है। यानी कि प्रायिकता से आपके पास ये सवाल है प्रोबेबिलिटी से। 2 डाइस आर थ्रोन सिमुलेटेसनली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रायिकता ज्ञात करना है कि पहला आपका क्वेश्चन है गेटिंग ए सम ऑफ 7, यानी कि योग जो 7 प्राप्त हो, और दूसरा आपका गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 9, यानी कि योग जो है 9 से अधिक प्राप्त हो, और ऑप्शन सी आपका गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। ये आपका क्वेश्चन नंबर सी है। इसके बाद यहाँ से आपका जो सेट 3 शुरू होता है, यहाँ पर सेट 3 जो आपका है, ये सेट 3, और पहला जो क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है डिफाइन हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य की परिभाषा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि क्या है। इसके बाद ऑप्शन मतलब क्वेश्चन डी है व्हाट इज क्वांटिटी रिलेटिव, मात्रा सापेक्ष क्या है। ए नंबर आपका क्वेश्चन है स्टेट द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता को गुणन प्रमेय लिखिए। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि एक्सप्लेन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इसके बारे में आपको बताना है, आंकड़ों के आरेख तथा आलेख प्रस्तुतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो यह हिंदी में प्रश्न है। इसके बाद 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन, निम्नलिखित प्रेक्षणों का ज्यामितिक माध्य ज्ञात कीजिए। जीएम आपको निकालना है। यहाँ पर आपके पास डाटा है 2, 4, 8, 16, ठीक है। इस नंबर का आपको जीएम निकालना है, यानी कि जियोमेट्रिक मीन निकालना है। तो इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन रिग्रेशन एंड द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन द लिस्ट स्क्वायर मेथड, प्रतिगमन तथा प्रतिगमन रेखाओं की व्याख्या कीजिए और साथ ही न्यूनतम वर्ग विधि की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, निम्नलिखित आंकड़ों से जो आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, हरात्मक माध्य निकालना है। तो ये आपके पास डाटा है, एक्स का वैल्यू है 5 है, 10 है, 20, 25, 50, यानी कि 5, 10, 20, 25, 50 के लिए आपको जो हार्मोनिक मीन निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फ्लोइंग ग्रुप डाटा। तो आपके पास ये जो डाटा है इसके आधार पे आपको एसडी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो निम्नलिखित समूहित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो मानक विचलन निकालना है, आपके पास यहाँ पर क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग माप है, जो कि आपके पास आंकड़े, और फ्रीक्वेंसी आपका आवर्ती यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7
कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, यानी कि एक्स पर वाई का जो है यहाँ पर रिग्रेशन फाइंड करना है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। तो निम्नलिखित आंकड़ों से वाई ऑन एक्स का प्रतिगमन समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक्स पर वाई का जो आपका प्रतिगमन समीकरण निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, और आपके पास ये डेटा है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट पासे प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। तो निम्नलिखित आंकड़ों से पासे मूल्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो पासे मूल्य सूचकांक आपको निकालना है और यहाँ पर आपके पास सवाल दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। ए बॉक्स कंटेन्स 6 वाइट 5 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो एक डिब्बे में जो 6 सफ़ेद 5 काली तथा 4 लाल गेंदे हैं, तो बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदें क्रमशः निकाली जाती है और निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रायिकता ज्ञात करना है, जो कि पहला आपका बोथ बॉल्स आर वाइट, यानी कि दोनों गेंदे सफ़ेद हो, उसके लिए प्रायिकता निकालना है। इसके बाद आपका 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल, एक सफ़ेद तथा एक काली गेंद हो। इसके बाद बोथ्स बॉल आर रेड, यानी कि दोनों गेंद लाल हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सेट 3 तक क्वेश्चन देखे और सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे तो आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाने वाला है। और बाकी अगर इसका आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं पर मिलता है तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा किस तरह के पहले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।